दोस्तों, आखिर वो कौन से 3 बागी सांसद थे जिन्होंने अभिषेक बनर्जी को व्हाट्सएप कॉल किया और इसकी भनक लगते ही शाह ने अभिषेक के घर भिजवा दी फोर्स। आखिर शाह के उस कंप्यूटर से भारतीय जनता पार्टी पुलिस और फोर्स के जरिए क्या चीजें हासिल करना चाहती थी जिसके लिए रात के 3 बजे ताला तोड़ना पड़ा। आखिर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का ऑपरेशन लोटस और बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की सारी रणनीति फेल होते हुए कैसे दिख रही है। यह क्यों कहा जा रहा कि अब किसी कीमत पर भी ममता बनर्जी की टीएमसी उनसे कोई नहीं छीन सकता। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर है क्योंकि यह खबर बेहद अहम है। दोस्तों, यह गजब की बौखलाहट और सपना टूटने की आहट की खींच ही है कि जैसे ही दिल्ली को इस बात का एहसास हुआ कि साहब अभी तक जो सपना नहीं बल्कि हकीकत में बदलता हुआ दिख रहा था, कैसे उसकी ताबीर चकनाचूर होते हुए दिख रही है, कैसे वो सपना टूटे हुए शीशे की तरह बिखरने जा रहा है और उसकी आहट कैसे आ गई है। यानी कि दिल्ली भी अब ये मानकर चलने लगी कि शायद ही ममता बनर्जी की पार्टी पर बागियों को असली हकदार बनाने में कामयाबी मिल पाए। शायद ही ममता बनर्जी की पार्टी के 19 सांसद टूट सके। अब दिल्ली को भी इस बात का एहसास नहीं बल्कि धीरे धीरे यकीन होता चला गया कि साहब बागी सांसदों की तादाद 19 नहीं है जिसका दावा शुवेंदु अधिकारी या फिर बागी गुट के लीडर काकोली घोष ने किया था, बल्कि ये तो 14 और 13 पर आकर कटक रहे हैं। और ऐसे में उन सभी की सांसदी जाएगी और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि दोबारा से जीत करके वो लोकसभा में आ जाएं, क्योंकि वोट तो जनता करती है, राज्यसभा की तरह नहीं कि साहब विधायकों ने वोट कर दिया और आप अपने कोटे से भिजवा दिए। तो दोस्तों, क्या ये इसी की खींच है कि फौरन ही शाह के इशारे पर शुवेंदु ने किस तरीके से किस अंदाज में 3 बजे रात पुलिस भेजकर अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर ऊधम काटा, छापेमारी की, सामान बिखेरा। इतना ही नहीं, पुलिस टीम सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ पहुंची थी। पुलिस अधिकारी अंदर जाते हैं, जवान गेट पर बाहर पहरा दे रहे होते हैं। यह सारा ड्रामा 4 घंटे चला। यह सब कुछ पुलिस क्यों कर रही थी, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई उनकी तरफ से। आखिर क्यों ऐसा कराया गया, क्या मकसद है इसके पीछे, पूरी जानकारी आपको आगे बताता, मगर उससे पहले असल खबर पर आता हूं। दोस्तों, दरअसल असल खबर यह है कि बागी सांसदों में से 3 की बात जो मैंने कल से आपको बताई, खबरें ये छन छन के निकली। दशकों से जो बंगाल की राजनीति को कवर करते हैं उनके जरिए से जब संवाद हुआ तो फिर यह कि कुछ 3 सांसदों ने जो कि बागी हैं, व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल पर बातचीत हुई अभिषेक बनर्जी से। और अभिषेक बनर्जी या तो अपने व्हाट्सएप फोन के जरिए या फिर कंप्यूटर सिस्टम के जरिए ऑडियो कॉल पर थे। और दरअसल वो व्हाट्सएप कॉल अभिषेक के सिस्टम पर थी। यह जानकारी दरअसल बीजेपी के चंटू मंटू चंगू मंगू लोगों को मिली। अब दरअसल जैसे ही यह भनक लगी तो जाहिर तौर पर व्हाट्सएप वाली कॉल तो रिकॉर्डिंग, हालांकि इस बीच में सभी कॉल रिकॉर्ड पर लगवा रखा है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, लेकिन व्हाट्सएप वाली आपने सुना होगा पेगासस, आज से कुछ वर्ष पहले पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए कॉल रिकॉर्ड और सारी जानकारी जिस तरीके से केंद्र सरकार हासिल कर रही थी, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज उठाई थी। और उस पेगासस में यह ऑप्शन था कि व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। कई तो यहां तक कहते हैं कि फेस टाइम जो कि आईफोन का सबसे सिक्योर तरीका है बात करने का, उसको भी पेगासस के जरिए हैक करने की कोशिश की गई थी। लेकिन दोस्तों, कहा यह गया कि साहब जो व्हाट्सएप कॉल हुई अभिषेक के साथ में उन बागियों की, वो उनके सिस्टम पर हुई। हालांकि दोस्तों आगे देखिए कैसे धराशायी हुआ उनका पूरा का पूरा प्लान। अब पुलिस फोर्स के जरिए शाह और शुवेंदु इस रेड के जरिए अभिषेक बनर्जी की उस कंप्यूटर पर कॉल लॉगिंग तक पहुंचना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं। वो तो मान कर चल रहे थे कि साहब काकोली घोष ने, शुवेंदु अधिकारी ने जो बातें कही हैं कि साहब 19 बागी हो चुके हैं, लेकिन इस बीच में यह खबर 14 के होने की बात कही जा रही है, 5 पहले से ही कम है। और अगर 3 ऐसे और निकल जाएंगे तो फिर पलीता लगेगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये प्लान बीजेपी का टूटा तो फिर यही बात आएगी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के साम दाम दंड भेद लालच डर सब कुछ के बावजूद 19 में से 5-6 पलट गए और फिर उनकी सांसदी जाने तय है।
दोस्तों, दरअसल पुलिस से यह पता लगवाने की कोशिश की जा रही थी कि 19 बागियों में से वो कौन कौन से 3 सांसद हैं, क्योंकि वो भंडा फूट चुका है जिसमें दावा किया जा रहा था कि 20-21 सांसद हैं। और उसको जानने के लिए उस सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश थी जिस पर कॉल लॉगिंग रहेगी। आप किसी को कॉल करते हैं तो आपके कॉल हिस्ट्री में वो लॉगिंग होती है, कॉल हिस्ट्री, किसने कॉल किया, किस नंबर से कॉल किया, ताकि उन सभी को कुछ ऐसा करने से पहले ही रोका जा सके। मगर हुआ क्या? हो गया खेल उल्टा। कैसे, आगे आपको बताता, मगर उससे पहले 3 बजे की रेड की थोड़ी और जानकारी आपको दे दे। अभिषेक के घर पर 3 बजे वाले कांड की, जिससे शाह के इशारे पर हुआ। दरअसल बीती रात सुविंदु के जरिए अभिषेक के घर पर पुलिस फोर्स जाती है, आर्मी के जवान जाते हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल के। कहा गया कि दिल्ली के इशारे पर बाहर, दरवाजे के बाहर फोर्स तैनात होती है और अंदर में पुलिस अपना काम कर रही होती। कोलकाता पुलिस के साथ पश्चिम मेदिनीपुर जिले के भी पुलिस मौजूद थी। कहा गया कि पश्चिम मेदिनीपुर के सालेबोनी पुलिस स्टेशन में कोई मामला दर्ज किया गया, यानी कि बातें कुछ भी बताई गई दोस्तों। मगर सबसे हैरानगी इस बात की कि शाह के इशारे पर सुविंदु को पुलिस अभिषेक के घर का ताला तोड़कर अंदर घुसी। टीएमसी क्या कहती है कि पुलिस ने घर का ताला तोड़कर जबरन प्रवेश किया, पूरे घर की तलाशी ली। घटना की जानकारी मिलते ही पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती हैं, लेकिन क्या हासिल? अब दोस्तों, यह तलाशी अभियान कई घंटों तक चला। अधिकारी घर के अंदर मौजूद रहे, बाद में कुछ अधिकारी बाहर निकले, फिर अंदर गए। अंदर बाहर फोन पर बात करते हुए किसको रिपोर्ट कर रहे थे? घर से बाहर आने के बाद में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि साहब, पुलिस ने जबरन उनके घर में घुसकर ताला तोड़ा, हर कमरे की गहनता से तलाशी ली। न जाने वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बड़ी बौखलाहट में थे, हर कमरे की जांच की। तो दूसरी तरफ दोस्तों, टीएमसी सांसद सागरिका घोष, जिनका जिक्र मैंने अपने पिछले शो में किया था, उन्होंने लिखा कि तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ, बस राजनीतिक बदले की भावना, डराना धमकाना, मानसिक प्रताड़ना, ऑपरेशन लोटस उन सभी नेताओं को निशाना बना रहा जो बीजेपी के आदेश के आगे झुकने से इनकार करते हैं। विपक्ष के खिलाफ बदले की भावना से किया गया काम है, घटिया हरकत, शर्म की बात। और दोस्तों, जल्दी से आपको बता दें कि एक दिन पहले दरअसल एक ऐसी हलचल हुई थी जब टीएमसी के एक विधायक के यहां भी, मदन मित्रा के यहां भी कई ठिकानों पर ईडी गई थी। उनसे जुड़े करीब 7 परिसरों को निशाना बनाया गया था। उत्तर 24 परगना जिले के कमरहाटी विधानसभा सीट से विधायक हैं वो, पहले राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके। दरअसल दोस्तों, मोदी, शाह और सुविंदु उस समय चौंके जब उनको यह पता चला कि साहब, वो लिस्ट वाली बात तो खुद हमारे ही नेता और हमने जिनको जिम्मेदारी दी है वही हमसे खेल कर रहे हैं, क्योंकि तादाद 2120 तक पहुंची ही नहीं। कोकली घोष को दरअसल ये जिम्मेदारी दी गई थी। अब ऐसे में अगर 19-20 के बजाय सिर्फ 14 हो जाते हैं तो फिर ये फजीहत ही नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के धराशायी होने की बात हो जाती है। और लिस्ट तो कोई दी नहीं थी लोकसभा स्पीकर को, सिर्फ इस बात को प्रचारित किया जा रहा था मीडिया के जरिए कि साहब, हमने लिस्ट दे दी है, 20 की लिस्ट दे दी है, कुछ और भी साथ में जुड़े हैं। 2-3 जैसे नाम सामने आकर के बोले कि नहीं साहब, हमारा नाम तो फर्जी चल रहा, हम तो है ही नहीं उनके साथ में। हमने आपको दिखाया विस्तार से कैसे शत्रुघ्न सिन्हा, कैसे प्रतिमा मंडल और दूसरे सांसदों ने आकर के इस बात का जिक्र किया। दबे लफ्जों में कैसे यूसुफ पठान भी इस बात का जिक्र करते हुए दिखाई दिए। अब इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, जो बयानबाजी रही कोकली घोष की, वो तो हवा हवाई थी। और दरअसल दिल्ली हवा हवाई प्लान पर कोई हवाई महल नहीं खड़ा करना चाहता, वो सॉलिड और ठोस बुनियाद पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहता है। और ऐसे में अगर वाकई वो लिस्ट फर्जी थी जो लोकसभा स्पीकर को दी गई, या दरअसल दी ही नहीं गई लिस्ट, सिर्फ इस बात को उड़ाया गया, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के जरिए प्रचारित किया गया, ताकि दोस्तों जो और दूसरे सांसद हैं उनको ये लगे कि साहब, अरे इतने तो टूट चुके हैं, जिनके मन में हो या कुछ सोचें वो भी आकर जुड़ जाए, ताकि हमारी टोटल तादाद जो अभी 19 तक नहीं पहुंची है एक्चुअल में, वो 19 से उसके प्लस पहुंच जाए। कहा जा रहा दोस्तों कि दरअसल ये पूरा का पूरा असाइनमेंट दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले ही, चुनाव के पहले ही तय हो गया था कि नतीजे आने के बाद में इन चीजों को लेकर के कमर कस के ये चीजें करनी है। और तभी इस बात की जिम्मेदारी काकुली घोष को दे दी गई थी। और इस टीम में शामिल थे असम के हिमंता बिस्व शर्मा भी, जिन्होंने सुष्मिता देव से उसी वक्त मीटिंग की थी। और सुष्मिता देव, काकुली घोष
और उनके साथ में कुछ और दूसरे टीएमसी के नेताओं ने पहले से ही सारी प्लानिंग तैयार कर ली थी, जिसका नतीजा है देखा। लेकिन अब 13 जून आते आते एक एक करके वो धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसको मैनेज कर सकी ममता, तो वाकई किसी कीमत पर ममता से उनकी टीएमसी कोई नहीं छीन सकता है। दोस्तों, इन कड़ियों को जोड़कर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।